नमस्कार, खबर 1 मिनट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। आइए देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। खबर बलरामपुर से है, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क किनारे 5 सवारियों से बड़ा कुंड कार में गिर गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोगों के डूबने की आशंका है। फिलहाल गोताखोरों की मदद से कार को निकाल लिया गया है, लेकिन कार में सवार लोगों की तलाश की जा रही है। ये दर्दनाक हादसा तुलसीपुर से बलरामपुर की ओर आ रही थी कार में हुआ है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बेलहा गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो यह हादसा हुआ है, सवारियों की तलाश वहां पर की जा रही है। अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं। कार सवार 5 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। गोताखोरों ने वहां पर कार को बाहर निकाल लिया है, लेकिन सवारियों की तलाश अभी भी जारी है। मथुरा में स्लॉटर हाउस की सूचना पर हिंदुवादी संगठन और दूसरे समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में बीच बचाव में जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। मथुरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र के औरंगाबाद में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब स्लॉटर हाउस की सूचना पर पहुंचे हिंदुवादी संगठन के लोग और दूसरे समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के आमने सामने आने पर हालात बिगड़ गए और दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। बचाव में हिंदुवादी नेताओं को अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग तक करनी पड़ी। गौ कटान को लेकर पप्पू पुत्र हनीफ के घर पर हुए बवाल की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और बढ़ते मामले को शांत कराया। पुलिस ने हनीफ के मकान की तलाशी ली। फिलहाल पुलिस को मौके से गाय काटने से संबंधित कोई सामान नहीं मिला, लेकिन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नजर बनाए हुए हैं और इलाके में गश्त कर शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। पुलिस माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। बजरंग दल वाले बता रहे थे, वो लोग आए थे और यहाँ के बिना बात को घर को पीटने लगे, बच्चों को मारने पीटने लगे। सबके हाथ में पिस्टन थी। महोबा में खुद को जिंदा साबित करने के लिए कई लोग विभागों के चक्कर काट रहे हैं। गले में तख्ती लगाकर चिल्ला रहे हैं कि जिंदा हूं मैं। इस मामले में जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए ग्राम सचिव को सस्पेंड कर दिया है। महोबा में कई लोग जीवित होने के बावजूद खुद को जिंदा घोषित करने में जुटे हैं। मामला महोबा जिले के कबरई ब्लॉक का है, जहां पचपहरा गांव के 5 लोग सरकारी दस्तावेज में मृत घोषित हो चुके हैं, जिसके बाद इन लोगों की वृद्धा पेंशन बंद कर दी गई है। ये तस्वीरें महोबा के डीएम ऑफिस की हैं, जहां ये लोग गले में तख्ती लगाकर जिंदा होने की गुहार लगा रहे हैं। इन लोगों के पास जीविका के लिए पेंशन का ही सहारा था, वो भी अब बंद हो चुकी है। अब सरकारी कागज में दोबारा जिंदा होने की मांग कर रहे हैं। ये परेशानी है साहब कि हम बूढ़े आदमी और किसी ने जलन के हो चाहे जैसे हो पेंशन कटवा दी, सो 1.5-2 साल हो गो पेंशन नहीं मिली और भूखन प्यासन मारते हैं और पेंशन किसी ने मरो घोषित कर दिया, लिखवा दिया कि वो मर गया हसारमन। इसमें एसडीएम साहब और समाज कल्याण अधिकारी दोनों जांच करेंगे। कल जो है वो 12 बजे तक मेरे सम्मुख रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि कैसे ये हुआ और भविष्य के लिए निर्देशित किया गया है कि सभी जो रिपोर्ट आती हैं उनके हर पेज पर सिग्नेचर होंगे। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का बड़ा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है, लेकिन शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सियासत करते नजर आ रहे हैं। 1-2 छिटपुट घटनाओं का जिक्र कर उन्होंने यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने शांतिपूर्ण से संपन्न कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने राज्य सरकार पर मुसलमानों से भेदभाव करने का आरोप लगाया। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के ओहदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ओवैसी अपने ट्वीट और बयानों में उन मुसलमानों का जिक्र नहीं करते जिन्होंने प्रदेश में कई जगहों पर कांवड़ियों की सेवा की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी के लगाए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सबका साथ सबका विश्वास है।
देखिए, कांवड़ यात्रियों की सेवा हम करते हैं और करते रहेंगे। इस प्रकार के जहरीले ट्वीट से न सरकार की सेहत पे कोई असर पड़ता है, न उसमें बदलाव आएगा, न समाज के ऊपर इसका कोई असर पड़ता है। मिशन 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। इसके लिए 3 दिनों तक चित्रकूट में मंथन करेगी। इस बैठक में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। यूपी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में 29 से 31 जुलाई तक चित्रकूट में प्रशिक्षण शिविर लगेगा। इस शिविर में केंद्रीय मंत्री, संगठन के पदाधिकारी और सीएम योगी समेत यूपी के आला नेता भी शामिल होंगे। ये माना जा रहा है कि इस प्रशिक्षण शिविर में 2024 लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है, उस रणनीति पर किस तरह से अमल करना है, इस पर मंथन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो केंद्र में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो केंद्र में पदाधिकारी हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश भाजपा के सभी पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहेंगे। और माना यह जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का रोड मैप इस प्रशिक्षण शिविर में तैयार होगा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर आरोप लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि सरकार जांच के नाम पर छवि को नुकसान पहुंचा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि अरमान नाम के जिस निजी सचिव की बात की जा रही है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जिस सचिव को गिरफ्तार किया गया है, उसकी नियुक्ति सरकार करती है। स्वामी प्रसाद ने आरोप लगाया कि निजी सचिव को लेकर उनकी छवि खराब की जा रही है। कुल मिलाकर उस प्रकरण से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। उसमें किसी का नाम बार बार इंगित करके कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का पीआरओ और निजी सचिव करके मेरी छवि को धूमिल करने की कुत्सित कोशिश की जा रही है, जबकि एसटीएफ स्वयं में एक सरकारी संस्था है। उसे मालूम होना चाहिए कि निजी सचिव सचिवालय प्रशासन का अधिकारी होता है और सचिवालय प्रशासन ही उसकी तैनाती करता है। लखनऊ में जहर खाने से 3 लोगों की मौत हो गई। पिता, पत्नी और बेटा ने जहरीला पदार्थ खा लिया और इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। जानकीपुरम इलाके का यह मामला है। पुलिस को घर से सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें 4 लोगों को आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन बेचने का पैसा नहीं मिलने से परिवार दुखी था और लोन दिलाने के नाम पर भी परिवार से ठगी की गई थी। शैलेंद्र नलकूप विभाग में जूनियर इंजीनियर थे। पुलिस अब सुसाइड नोट के आधार पर इस बात की जांच कर रही है कि किन परिस्थितियों में परिवार ने एक खौफनाक कदम उठाया। मृत्यु किन कारणों से हुई, इस कारण का पता लगाया जा रहा है। अभी मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ लोगों के नाम भी उसमें उल्लिखित है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जल्द से जल्द उनकी अरेस्टिंग हो और क्या कारण रहा है, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, किन परिस्थितियों में इसको अंजाम दिया गया, हम इन सभी बिंदुओं पर जांच अभी चल रही है। सर, अंबेडकर नगर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि शराब लाने से मना करने पर दबंग ने एक युवक की बेल्ट से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना राजे सुल्तानपुर इलाके की है। इस मामले का पुलिस ने भी संज्ञान ले लिया है। साथ ही पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो युवक की बेरहमी से पिटाई के मामले में शराब लाने से मना करने पर युवक की पिटाई की गई थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ था और इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने राजेश सुल्तानपुर इलाके के लोगों से पूछताछ की है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।